नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है मृत्यु से भय कैसा। एक बार की बात है, राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव महाराज जी को 6 दिन बीत गए और सर्प के काटने से मृत्यु होने का एक दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपनी मरने की घड़ी नजदीक आती देख राजा का मन बहुत क्षुब्ध हो रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनाना आरंभ किया। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई और भारी वर्षा भी होने लगी। सिंह, व्याघ्र आदि बोलने लगे। राजा डर गया। तभी उसने देखा कि एक झोपड़ी में थोड़ा सा एक उजाला हो रहा है। वह वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिये को झोपड़ी में देखा। वह बहेलिया ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी के एक दूसरे किनारे पर कोने में मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वह झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन उसने सिर छुपाने का कोई और आश्रय न देखकर उस बहेलिये से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने के लिए प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वो भूत झंझट करते हैं, यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते, इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए अब मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मैं इसमें आपको नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है। यहाँ तो वह संयोगवश भटकते हुए आया है, सिर्फ एक रात्रि ही काटनी है। बहेलिये ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। बहेलिये ने सुबह होते ही बिना कोई झंझट की झोपड़ी खाली करने के लिए शर्त को फिर दोहराया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा रहा। सोने पर झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में चढ़ गई। ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो वही सब परम प्रिय लगने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वह वही निवास करने के बारे में सोचने लगा। वह बहेलिये से अपने और ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा। दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए झंझट करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन राजा था? उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना राज काज भूलकर वो वहाँ रहना चाहता था। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मलमूत्र की गठरी रूपी देह में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहाँ से आप आए थे। फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं? राजा परीक्षित को
ज्ञान समझ में आ गया। वे बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। संसार में आने के अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचाने और उसको प्राप्त करें। ऐसा कर लेने पर आपको कभी भी मृत्यु का भय नहीं सताएगा, क्योंकि जो आया है उसको एक दिन अवश्य जाना है। इसलिए मृत्यु से भय कैसा। इस प्रकार ये कहानियाँ समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। थैंक यू।